हाय दोस्तों, कभी तुमने अंतरिक्ष की तरफ देखा? ऊपर इस समय भी डीप फील्ड इमेज हबल ने ली थी 1987 के आसपास में। तो डीप फील्ड इमेज में ही हमने देखा कि अंतरिक्ष में करीब अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। केवल डीप फील्ड इतने से हिस्से में अंतरिक्ष के में खरबों खरब गैलेक्सीज हैं। तो अब हमारी गैलेक्सी भी एक इन्हीं गैलेक्सीज में से एक है, मिल्की वे बोलते हैं जिसको। इस गैलेक्सी में सूरज से हजारों गुना बड़े तारे सितारे मौजूद हैं। स्टीफेंसन 2b जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा है वो सूरज की अपेक्षा। और भी कई सारे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ब्लैक होल है, नेबुलाज हैं, इतने बड़े बड़े तारे सितारे सब कुछ है मौजूद। उसमें सूरज नाम का हमारा तारा जो है बहुत छोटा है, जिसको हम सन बोलते हैं एक्चुअली, बहुत छोटा है। उस तारे से भी कई गुना छोटी हमारी पृथ्वी है। धूल के कण के समान भी नहीं हमारी पृथ्वी विशाल अंतरिक्ष में, धूल के कण से समान भी नहीं है। उस छोटे से तारे के मतलब ग्रह के ऊपर हम लोग रहते हैं। 9-8 अरब लोग, लगभग 8.5 अरब लोग होमोसेपियंस हैं हम लोग, क्रिएचर एक इस धरती के। हमारे जैसे अरबों अभी क्रिएचर्स और हैं धरती पे। चींटी हैं, छोटे छोटे मेंढक हैं, अलग अलग तरह के मेंढक हैं, मकड़ी हैं, मछलियां हैं, शार्क्स हैं। इस एक ही प्लेनेट पे रहते हैं। अच्छा, और किसी प्लेनेट पे जीवन अभी संभव नहीं हुआ है, नहीं खोजा भी नहीं गया है और खोज भी नहीं सकते, क्योंकि हमसे दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि शायद कभी हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। फ्यूचर का टेक्नोलॉजी का नहीं पता, पर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से तो पॉसिबल है नहीं। देखो, हमारा जीवन जो है एक दुर्घटना है। इस छोटे से धूल के कण के बराबर पृथ्वी पर हमारा जीवन एक जैविक दुर्घटना है। हम पैदा हुए, हमें आँखें मिली, हमने धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुए, मानव विकास जिसको बोलते हैं, विकासवाद का सिद्धांत, तो हमारी आँखें थीं और हमारे को एक 1300-1400 ग्राम का दिमाग दिया गया। अब उस दिमाग से जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए, देखा पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को देखा, हम ही अकेली स्पीसीज हैं जो अभी देख सके ये सब कुछ, इतने बड़े ब्रह्मांड को खोज कर सके, समझ सके हमारी जो समझ है ब्रह्मांड के प्रति। अच्छा, आप में, मुझ में, एक पाकिस्तानी में, एक बीजेपी सपोर्टर में, एक कांग्रेसी में, एक अमेरिकन में, एक रशियन में, फ्रेंच में, एलन मस्क में, चाहे मुकेश अंबानी में, चाहे किसी गरीब आदमी में, हम सब में एक चीज़ कॉमन है, मालूम है क्या? मृत्यु, मौत हम सबको आनी है, एक दिन आनी है। किसी को कल आएगी, कोई आज भी मरेगा, कोई 10 दिन बाद भी मरेगा। डेली मरते हैं लोग और डेली जन्म भी होते हैं। अगले 50 साल में जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, या फिर जो देख चुके हैं, या फिर जो आने वाले टाइम में देखेंगे, वो मर चुके होंगे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो, जीवन में कुछ भी निर्धारित नहीं है, पर एक चीज़ निर्धारित है, मृत्यु। मृत्यु ऐसी चीज़ है जो डेफिनेट है, जो होनी ही है। जो आया है वो जाएगा जरूर। आना भी निर्धारित नहीं है, जन्म होना ना होना ये भी निर्धारित नहीं है, पर मृत्यु निर्धारित है। जो आना है उसको एक दिन ख़त्म होना है। ये जो जैविक मशीन है, जो हमारा शरीर है, 1300 ग्राम का दिमाग और जो 2 आँखें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी एक दिन। हम जो कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं, उनको एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए कर रहे हैं। जो हम अपनी कार्बन कॉपी एक यहाँ पे पैदा करते हैं, जो जिसको हम अपनी औलाद बोलते हैं, कई जगह पे इसको संतान बोलते हैं, या फिर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए कर रहे हैं। तो मानव का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो आगे भी चलता रहता है। हम फ्यूचर के लिए जो है जोड़ के रखते हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। वो प्लेन, ये ट्रेन, जब सब कुछ एक दिन खत्म हो ही जाना है, तब इतनी प्रतिस्पर्धा, इतना दूसरे से ईर्ष्या, भेदभाव क्यों? गरीब अमीर क्यों? देखो, हमारे अंदर है मनुष्य ही, हमारे अंदर एक गुण रहता है खुद को बेहतर साबित करने का और दूसरे को अपने से कमतर साबित करने का। इंसान हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता है। महिला अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहती है। पुरुष अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान और ताकतवर दिखाना चाहता है, शारीरिक रूप से भी। तो यही प्रतिस्पर्धा ले जाती है हमें एक अंधी दौड़ में। इसी अंधी दौड़ के लिए धर्मों का आविष्कार किया मनुष्य ने कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी जाति श्रेष्ठ है। इसी प्रतिस्पर्धा ने जन्म दिया देशों को कि हमारा देश श्रेष्ठ है, हमारा राज्य श्रेष्ठ है। इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से इतने युद्ध हुए, इतनी मारकाट मची, बलात्कार हुए। इसी प्रतिस्पर्धा ने इस सबको जन्म दिया है। हम सब मनुष्य ही।
होमो सेपियंस, और एक दिन हम सब मर जाएंगे अगले 50-60 साल में, कुछ उससे ज़्यादा, पर सब मर जाएंगे जो आज की जनरेशन में है, जो सन 2026 में 25 में इस वीडियो को देख रहे हैं। जानवर जो होते हैं, जो और क्रिएचर्स हैं, हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, सांप, मछली, धरती के जितने जानवर हैं, वो सब इस व्यवस्था से मुझे मुक्त दिखाई देते हैं। जितनी समस्याएं इंसान के साथ में होती हैं इस कंपटीशन की वजह से, वो उनके साथ में नहीं होती। कहता कि मैं महान कुत्ता हूँ, कोई कुत्ता किसी कुत्ते से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उसके लिए जीवन जीना ही उसके लिए एक वरदान है, वो जीवन को एक वरदान समझता है। खाना, सोना, रहना, बच्चे पैदा करना, उसी में उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। उनके लिए वो कुछ जमा करके भी नहीं जाता। पर होमो सेपियंस के केस में ये प्रतिस्पर्धा जो होती है वो आ जाती है। मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम्हारा देश छोटा है, तुम्हारी विचारधारा ये है, तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम राइटिस्ट हो। इंसान के साथ में ये समस्या शुरू से रही है, पुराने ज़माने से भी मनुष्य के साथ में ये समस्याएं शुरू से रही हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने की। कभी कोई बंदर नहीं कहेगा कि मैं बड़ा बंदर हूँ। वो लोग आते हैं, अपना खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं। मनुष्य के साथ में ये समस्या है इसके लिए क्योंकि हम लोग अपने आप को, हर मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। मृत्यु एक ऐसा सच है जो आपके सारे मिथकों को तोड़ देगा। हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, जाट भी मरता है, पंडित भी मरता है। तो जो मृत्यु है वो आपको शून्यवाद की तरफ लेके जाती है। इसके विचार में, अगर आप इसके बारे में विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल यही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। भगवान भी एक झूठ है जो हमने धरती पे आके बनाया, धर्म भी झूठ होते हैं, जातियाँ भी झूठ हैं, सारी चीज़ एक झूठ है जो हमने खुद बनाई। और एक दिन जब तुम मर जाओगे सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। जैसे पहले था, तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारे होश संभालने से पहले सब कुछ वैसा हो जाएगा, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। उस समय कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, डिपेंड करता है तुम कौन सी कॉमिक्स में बिलीव करते हो, पर ये सब खत्म हो जाएगा। और वही आखिरी सच है। तुम जिंदगी भर इन्हीं लफड़ों में फंसे रहोगे कि मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा, मैं अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, या फिर मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, या मैं पैदल हूँ या मैं नंगे पाँव। सब यहीं खत्म हो जाएगा। यकीन करो दोस्त, ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। और इस छोटे से जीवन में हम हंसी खुशी रहने की अपेक्षा रोना धोना, परेशान रहना, ये सब कुछ नहीं है। एक चीज़ मुझे बताओ, आज से 300 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों का क्या नाम था? तुम्हें नहीं पता होगा। आज से 300 साल बाद तुम्हारे जो वंशज आएंगे उनका क्या नाम होगा? तुम्हें नहीं पता। तो आदमी पूरी ज़िंदगी इसी टेंशन में रहता है कि आगे क्या होगा, क्या करना है, क्यों करना है। शादी करता है, बच्चे करता है, सब करता है, पर उनको कोई तुम्हारी चिंता ही नहीं रहेगी। बच्चों की टेंशन में आदमी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, पर आने वाले भविष्य में उनको तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं होगी। भाई वो तुम्हें जानेंगे ही नहीं, फिर भी आदमी पूरी ज़िंदगी इसी टेंशन में रहता है। द पॉइंट इज़ कि जब एक दिन सब कुछ मर जाना ही है, चाहे भले आज कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कोई बहुत छोटा आदमी हो, चाहे कोई बौना हो, चाहे कोई लंबा हो, चाहे कोई हंस रहा हो, चाहे कोई रो रहा हो, तो इतना दुख लेने से, इतनी तकलीफ़ें लेने से क्या फ़ायदा? हमने इस सबको निदान बनाने के लिए अपने जन्मों की परिकल्पना रखी कि अगले जन्म में तुम्हें सुख मिलेगा, अगले जन्म में तुम्हें दुख मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। पर वैज्ञानिक रूप से ऐसा कभी कुछ सिद्ध कर नहीं पाए लोग, ऐसा होता भी नहीं है। तो चिंता करना छोड़ो, एंजॉय द लाइफ, बाकी सब बेकार है।